हे माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। तो आज जो है फिर से मैं आप लोगों के साथ रिमाइंड मी की और एक न्यू पार्ट लेके आई हूँ। एंड अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि स्टोरी कैसा है, ओके। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो पर लाइक करना। एंड और एक बात, ये स्टोरी किसी भी ड्रामा से लिया हुआ नहीं है। हाँ, मैं ऐसे ही ओल्ड चाइनीज़ ड्रामा बहुत सारी देखा है, तो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों से मैं इंस्पायर होकर ये स्टोरी मैं खुद लिखी हूँ। तो ये मत सोचो कि कोई ड्रामा का कॉपी किया है या नहीं, क्योंकि आप लोग वैसे बहुत लोग ही हो जो कि चाइनीज़ ड्रामा देखते हो एंड आपको पता भी होगा अगर आप लोगों ने देखा है। एंड मेरी स्टोरी सुन रहे हो तो कोई भी कॉपी नहीं है, कहीं से भी कुछ भी आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो अगर कोई कन्फ्यूजन है कि ये स्टोरी मैंने मतलब किसी कहीं से भी सुन के या फिर देख के शेयर कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। ये मेरी खुद की ही इमेजिनेशन है, ओके। ये बात क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मुझे पता है कि ये जो बात है वो मुझे पहले पार्ट में ही बताना चाहिए था, बट मुझे लगा नहीं था कि आप लोगों को लगेगा कि मैं आप लोगों को नहीं मतलब किसी किसी को लगेगा कि मैं कोई ड्रामा से लेके शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, ओके। एंड दूसरी बात यार, अभी आप लोगों को पता है यूट्यूब में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कर देना, ओके। चलो ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट पे हमने देखा था कि वांग जी के दरवाजे पे कुछ लोग आ गए थे एंड वो शोर सुन के विंग इतना ज़्यादा डर गया था ना, वो वांग जी को मतलब बोल रहा था, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मैं उन लोगों के हाथों में नहीं पड़ना चाहती, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। एंड वांग जी वो विंग की तरफ देखा एंड फिर विंग को हाथों को लेके गया, पकड़ के विंग के रूम में लेके गया एंड सीक्रेट वांग जी की जो बेसमेंट था ना, वहाँ पे विंग को रखा एंड बोला चाहे कुछ भी हो जाए बाहर मत आना, और अगर मैं आके ये दरवाज़ा ना खोलूँ तब तक तो बाहर ही नहीं आना, और अगर बहुत टाइम हो जाए मैं नहीं आ रही हूँ तब आके बाहर आ जाना। एंड विंग भांजी की मतलब वॉइस सुन के उसे और भी ज़्यादा डर लग रहा था एंड उसके दिमाग में चल रहा था कि क्या मतलब वो अगर नहीं आया तो क्या वो लोग उन्हें कुछ करेंगे। एंड वांग जी की तरफ विंग ने देखा, बोला आपका क्या होगा। वांग जी ने बोला मेरा कुछ नहीं होगा। एंड इसके बाद वो विंग को वहाँ पे ही रख के जो ऊपर आ गया एंड ऊपर आने के बाद जो है ना बेसमेंट की दरवाज़ा बंद कर दिया एंड बाहर से अभी भी बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। तो हमारी लान वांग जी जो कि बाहर चला गया एंड बाहर जाने के बाद वो दरवाज़ा खोल दिया था। दरवाज़ा खोलने के बाद जो है ना बहुत सारे लोग, शायद 7-8 लोग थे जो उस घर के अंदर आ गए एंड बोला तुमने छुपाया है ना वो ओमेगा को, कहाँ है वो ओमेगा, बताओ मुझे कहाँ है, इस घर में छुपाया है ना। एंड वांग जी जो बोल रहा था नहीं इस घर पे कोई भी ओमेगा नहीं है। एंड उसने बोला झूठ मत बोलो, वो ओमेगा इस जंगल में ही आया था और अभी मिल नहीं रहा है, तो वो ओमेगा और कहाँ जाएगा, यहाँ पे ही होगा। एंड वांग जी ने बोला नहीं यहाँ पे नहीं है, आप लोगों को कुछ गलत फहमी हो गया है एंड आप लोग जानते हो मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रही हूँ और मैं क्यों किसी ओमेगा को यहाँ पे छुपाऊँगा। एंड वो लोग बोल रहा था नहीं यहाँ पे ही होगा, अगर वो ओमेगा कहीं पे भी नहीं मिल रहा है तो वो ओमेगा यहाँ पे ही होगा, हमें ढूंढने दो। एंड वांग जी जो बोला आप ऐसे कैसे मेरे घर को ढूंढ सकते हो। हाँ, एंड वो लोग बोल रहा था क्यों नहीं ढूंढ सकते, हमें ढूंढना है, हमें देखना है, हमें देखने दो। एंड वांग जी जो बोला था नहीं आप ऐसे नहीं देख सकते मेरे घर को। एंड तभी जो है ना वो में से एक लोगों ने देखा एंड बोला ज़्यादा बात मार करोगे ना तो यहाँ पे ही मार के रख जाएंगे, समझ में आ रहा है ना। एंड वांग जी जो कि देखा एंड फिर वो कुछ नहीं बोल रहा था। एंड तब भी वो लोग जो है ना वो अंदर आ गया। अंदर आने के बाद जो है ना घर की हर एक चीज़ को देख रहा था, तोड़ फोड़ कर रहा था एंड नीचे विंग को ये सारी शोर आ रहा था। वो डर रहा था कि ऊपर क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था ऊपर से एंड बहुत चिल्लाने की भी शोर आ रहा था। एंड विंग जो मतलब इतना ज़्यादा डर गया ना, वो बस बेग कर रहा था ऊपर वाले से कि ऐसा उसे बचा ले, उसे बचा ले, वो इन लोगों के हाथों में नहीं पड़ना चाहता, प्लीज़ गॉड मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। एंड ऊपर वो लोग मतलब हर एक चीज़ को बिखर दिया था। एंड वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि ये लोग ऐसे कैसे देख सकता है, अगर इनको देखना भी है तो वो लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं, हर सामान को बिखारने की क्या ज़रूरत है। एंड वांग जी जो गुस्से में आ गया उन लोगों को बोला आप देखना चाहते हो तो आप अच्छे से भी देख सकते हो, इस तरीके से क्यों देख रहे हो, हाँ आप लोग अच्छे से देखो। एंड वो लोग में से एक ने देखा बोला ज़्यादा बोल मत, हमें जो कर रहे हैं ना हमें उस तरीके से ही करने दे। एंड जब भी वो लोग अंदर वाले रूम में जा रहा था ना, वांग जी एकदम सामने आ गया एंड बोला वो मेरी पर्सनल रूम है, आप लोग वहाँ पे नहीं जा सकते। एंड वो उसमें से एक लड़के ने देखा एंड बोला पर्सनल रूम, तो अब हमें तो यहाँ पे जाना ही होगा और देखना होगा यहाँ पे ऐसा पर्सनल है क्या चीज़ कि यहाँ पे उस ओमेगा को रखा है। हाँ,
क्या ओह अच्छा, क्या वो ओमेगा इस रूम में है और तुम एंड वो ओमेगा इस रूम में कुछ करते हो क्या? अनबांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और बोला, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? मैंने बताया ना कि इस रूम में कोई भी ओमेगा नहीं है। इनफैक्ट मेरी ये घर पे कोई ओमेगा नहीं है, तो आप लोग ज़्यादा मत बोलो। एंड वो लड़का जो गुस्से में आ गया अनबांग जी के ऊपर चाकू रखा, मतलब उसके हाथ में एक चाकू था, वो रखा है, बोला ये लड़का ज़्यादा मत बोलो और हमारी काम में मुश्किलें मत पैदा कर, हमें बस ढूँढना है, हमें ढूँढ के जाने देना। बांग जी ने बोला नहीं, मैं नहीं जाने दूँगा। तो वो जो लड़का था ना, वो गुस्से में बांग जी के हैंड पे जो है ना वार कर दिया था। एंड बांग जी बोला, ये क्या कर रहे हो आप लोग? एंड बांग जी अपने हाथों को एकदम कस के पकड़ लिया क्योंकि उसके हाथों से खून आ रहा था। एंड तभी उसने बोला, मैंने बोला था ना, हमें हमारी काम करने दो, अच्छे तरीके से हमें करने दो, हमें देखने दो, उसके बाद हमें अगर नहीं मिला हम यहाँ से चले जाएंगे। एंड वांग जी जो गुस्से में देख रहा था, एंड दो लोग आके वांग जी को एकदम पकड़ लिया एंड बाकी लोग जो है ना अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद वो अंदर भी हर एक चीज़ को बिखर दिया था। लिटरली वो सब कुछ बिखर के जब उन्हें पूरा घर में कुछ भी नहीं मिला, तब वो वांग जी की तरफ देखा, बोला इस बार तो तू बच गया, बट अगर इस रूम में वो ओमेगा मिलता ना तो बहुत मज़ा आता, तेरी ये अकर को भी बाहर निकलती एंड वो ओमेगा को भी हम लेके जाते, बट यहाँ पे तो नहीं है। एंड ये बोलने के बाद तो वो वांग जी की तरफ देखा एंड बोला छोड़ इसको एंड चलो। ये बोल के वांग जी को वहाँ पे छोड़ के वो सारे लोग वहाँ से चला गया था। एंड वांग जी जो काफ़ी टाइम तक वहाँ पे उस मतलब उन लोगों की तरफ देखा, जब वांग जी को महसूस हुआ कि हाँ वो लोग एक्चुअली में ही चला गया है, वांग जी जल्दी से जो है ना दरवाजे के सामने गया एंड दरवाजे को बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद करने के बाद वो जल्दी से जो उस रूम में गया एंड उस रूम में जाने के बाद वो उस बेड को हटा दिया था। हटाने के बाद वो दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद वो नीचे गया क्योंकि नीचे काफ़ी अंधेरा था, क्योंकि नीचे कोई लाइट वगैरह कुछ भी नहीं था, तो एकदम अंधेरा था। एंड वांग जी जो उस अंधेरे में जाने के बाद वो महसूस करना चाहता था, मतलब वो ढूंढना चाहता है कि विंग कहाँ है, बट विंग की कोई भी शोर नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था। तब वांग जी फिर से ऊपर गया एंड वो एक कैंडल को जलाया एंड फिर नीचे आया। एंड नीचे आने के बाद वांग जी आसपास देखने लगा, कहीं पे भी विंग नहीं मिल रहा था। वांग जी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो गया, विंग कहाँ गया है, उसे तो यहाँ पे रखे गया था ना। एंड वांग जी जब ढूंढते ढूंढते उसने देखा कि उस एकदम लास्ट में एक कोने पे एकदम जो विंग है ना अपनी पैरों को मतलब घुटनों में लेके अपनी फेस को छुपा के बैठा हुआ था एकदम। एंड वांग जी ये देखने के बाद जल्दी से उसके पास गया, बोला हे विंग। एंड विंग जो कुछ भी नहीं बोल रहा था, उसे बहुत डर लग रहा था क्योंकि एक तो उसे अंधेरे से डर लगता है एंड ऊपर इतनी सारी शोर आ रहा था ना, इसकी वजह से विंग लिटरली ट्रोमा में चला गया है। विंग अपने आप को एकदम घस के बैठ गया था। एंड वांग जी जब विंग के पास गया एंड बोला विंग हे 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 सुनो विंग। एंड विंग जब उसे महसूस होना कि कोई उसने टच किया है, वो जल्दी से मतलब रिएक्ट करने बोला प्लीज़ 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 मुझे 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 मत करना, मुझे मत करना प्लीज़, मुझे छोड़ दो, मुझे आप लोगों के साथ नहीं जाना, मुझे प्लीज़ मत मारो मुझे प्लीज़, मुझे छोड़ दो मुझे 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 कुछ मत करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो ऐसे ही मतलब रोते रोते ये सब कुछ बोल रहा था। एंड वांग जी जब विंग की ये हालत देखा ना, वो जल्दी से विंग को हक कर लिया। hey, विंग रिलैक्स रिलैक्स, मैं हूँ लान वांग जी कोई गुंडा नहीं है, रिलैक्स रिलैक्स। बट विंग जो मतलब वो रो ही जा रहा था, उसे इतना ज़्यादा डर लग गया, उसके मन में था शायद आज उसे पकड़ ही लेगा एंड उसे लेके जाएगा। हाँ विंग इस डर से वो बहुत ज़्यादा डर गया, तो वो शेक कर रहा था उसकी बॉडी को। एंड वांग जी जो विंग को काफ़ी टाइम तक मतलब उसे नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था, बट विंग बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो रहा था, वो रो ही जा रहा था। तब वांग जी जो कि विंग को एकदम गोद में उठा लिया, गोद में उठा के वो विंग को लेके ऊपर चला गया। एंड ऊपर जाने के बाद जो है ना वो उस दरवाजे को बंद किया एंड विंग को बेड पर लेटाया एंड फिर विंग की तरफ देखा बोला हे हे देखो देखो तुम। एंड विंग अभी तक अपनी आंखों को खोला ही नहीं था। एंड वांग जी जो विंग को देखा एंड फिर से बोला हे विंग देखो कोई नहीं यहाँ पे देखो। एंड विंग जो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोला एंड वो वांग जी की तरफ देखा, बोला कोई नहीं है ना, वो लोग चला गया है ना, वो दोबारा तो नहीं आएगा ना। एंड वांग जी ने बोला वो दोबारा आएगा भी तो वो तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा, तुम रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, लंबी लंबी ब्रीथ लो। एंड वो विंग को एकदम नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। वो जल्दी से जो बाहर गया एंड एक पानी की ग्लास लेके आया एंड उसे जो है ना पानी दिया एंड बोला ये पी लो। एंड विंग जल्दी से लिया एंड वो पानी को पिया एंड वो मतलब रो ही जा रहा था, उसका रोना क्यों पता नहीं कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा ही डर लग गया था। एंड उसके बाद विंग जब नॉर्मल हुआ तब वांग जी ने देखा एंड बोला तुम शांत हो जाओ, वो लोग चला गया है, वो लोग अभी शायद नहीं आएगा। एंड विंग ने देखा, बोला वो लोग चला गया है ना। हाँ। एंड वांग जी ने बोला देखो कहीं पे भी नहीं है, वो लोग चला गया है। एंड वांग जी
जो विंग को मतलब नॉर्मल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था। एंड बांग जी की इतनी मेहनत रंग लाई। विंग कुछ टाइम बाद जो है ना एकदम नॉर्मल हो गया था। एंड नॉर्मल होने के बाद जो है ना विंग की फर्स्ट नज़र ही गया बांग जी के ऊपर। बांग जी के हाथों में जो कट लगा था ना उससे खून बह रहा था। एंड ये देखने के बाद विंग एकदम शॉक्ड हो गया। बोला ये क्या हुआ है आपको, यहाँ ये क्या है। एंड वो जल्दी से बांग जी की तरफ देखा। एंड बांग जी की जो शर्ट है ना उसको खोलने की कोशिश कर रहा था। एंड बांग जी जो थोड़ा सा शॉक्ड हो गया, बोला तुम क्या कर रहे हो। एंड बांग जी की तरफ विंग ने देखा, बोला आपके हाथों में कट लग गया है, मुझे देखने दीजिए। एंड बांग जी ने बोला नहीं ये छोटा सा कट है, कोई देखने की कोई ज़रूरत नहीं। एंड विंग ने बोला नहीं नहीं, यहाँ से बहुत बहुत खून बाहर आ रहा है, आप मुझे प्लीज़ देखने दीजिए, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर ऐसे ही ये घाव रहेगा तो इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। ये बोल के वो वांग जी की तरफ देख रहा था। एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखा है उसके बाद वो अपनी जो शर्ट है ना उसको उतार दिया। एंड उतारने के बाद विंग जो मतलब क्योंकि विंग एक डॉक्टर था तो विंग जल्दी से जो है ना वांग जी को उस घाव की तरफ देखा। बोले ये तो बहुत ज़्यादा ही डीप काट लग गया है आपके हाथों में, इसको ट्रीटमेंट करना होगा, यहाँ पे कोई दवाई वगैरह कुछ है। एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखा बोला हाँ है। एंड वांग जी ने विंग ने बोला कहाँ है, आप मुझे बताइए मैं लाती हूँ। एंड वांग जी ने बोला वो बाहर है, कॉर्नर में जो ड्रॉयर है ना वहाँ पे ही है, तुम वहाँ से लेके आ जाओ। एंड विंग जल्दी से उठा एंड जल्दी से वो दौड़ के गया एंड वो दवाई को लेके आया। एंड फिर वो वांग जी को उस उस जगह पे जो है ना वो दवाई लगा रहा था। एंड वो बोल I'm सॉरी आई एम सॉरी, और बार बार बस वांग जी को सॉरी सॉरी बोले जा रहा था। एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखा बोला तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो। उन्होंने बोला मेरी वजह से आपके साथ ये हो गया, आई एम सॉरी, मैं आपकी लाइफ में मिस कर रही हूँ ना, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरी वजह से आपका हर्ट हो गया, वो लोगों ने आपको हर्ट किया। एंड वांग जी ने बोला नहीं वो लोग गलत है, वो ऐसे कैसे किसी ओमेगा को पकड़ सकता है, एंड इस वजह से मैं तुम्हें मदद कर रही हूँ, और ये जो भी हुआ है ये तुम्हारा कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। नहीं इसमें मेरा गलती है। वांग जी ने बोला नहीं इसमें तुम्हारा कोई भी गलती नहीं है। एंड वो विंग की तरफ देख रहा था। एंड विंग जब वांग जी की बैंडेज करना हो गया ना वो वांग जी की तरफ देखा। एंड वांग जी भी विंग की तरफ देख रहा था। एंड वांग जी जो कि क्यों पता नहीं बट वांग जी अपने हाथों को विंग के फेस की तरफ लेके गया। एंड विंग के वो आंसुओं को पोंछा एंड बोला तुम शांत हो जाओ, ये बस एक छोटा सा कट है, ठीक हो जाएगा। एंड विंग ने बोला ये छोटा सा नहीं है, आप अपनी ये लेफ्ट हैंड को ज़्यादा मत हिलाइएगा, नहीं तो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। एंड वांग जी जो इनकी तरफ देखा बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं। विंग ने बोला ऐसा है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है सब कुछ, कौन सा कट कैसा होता है, आप मुझे मत सिखाइए, समझ में आ रहा है ना आपको। एंड वांग जी एकदम शांत हो गया था। एंड विंग जो फिर आसपास देखने लगा। एंड वो आसपास देख के वो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गया था क्योंकि पूरा घर बिखरा हुआ था, लिटरली पूरा घर बिखरा हुआ था। एंड विंग ने बोला ये सब उन लोगों ने किया है ना, सारा घर को बर्बाद कर दिया, सारा घर को डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखा बोला कोई बात नहीं मैं सब कुछ संभाल लूँगा, ये बोल के वो उठ के जो जा ही रहा था। एंड विंग ने उनके वांग जी के हाथों एकदम कस के पकड़ लिया। बोला नहीं नहीं आप कुछ मत कीजिए, मैं सब कुछ समेट लूँगा। एंड वांग जी ने बोला नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एंड विंग ने बोला नहीं आपके हाथों में चोट आया है, मैं कर लूँगी, बस आप यहाँ पे रुक जाइए, यहाँ पे आप बैठे। एंड वांग जी ने बोला नहीं मैं कर लूँगा। विंग ने बोला नहीं मैंने बोला ना आप यहाँ पे रुकिए, मैं कर लूँगा। एंड फिर वांग जी वहाँ पे रुक गया। एंड विंग जो बेड से उठा एंड उसके बाद वो पहले जो वो रूम था ना उस रूम के एकदम अच्छी तरीके से पहले जैसा था वैसा किया। एंड उसके बाद वो बाहर चला गया। एंड बाहर की जो सामान था ना उसको भी विंग को 3 घंटा लगा पूरा घर को फिर से एक जैसा करने के लिए। एंड जब वो ये हो गया ना वो वांग जी की तरफ मतलब उस रूम में चला गया। एंड वो उस रूम में जाने के बाद देखा कि वांग जी जो है ना वो सो रहा है। एंड वो एक लंबा सा ब्रीथ लेन बोला आई एम सॉरी मेरी वजह से आपके साथ ऐसा हुआ है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे आपको थैंक यू बोलूँ या फिर मैं ऐसा क्या करूँ जैसे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूँ। एंड ये देखने के बाद क्योंकि बाहर अंधेरा भी हो गया था तो विंग ने सोचा कि वो खाना बना ले, ये बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा। बट उसे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। एंड सबसे बड़ी बात उसे तो आग भी जलाना नहीं आता। फिर भी विंग ने सोचा कि नहीं वांग जी उसके लिए बहुत कुछ किया है एंड उसके हाथों में चोट भी आया है तो विंग उनको थोड़ी ना खाना बनाने दे सकता है, तो उसे ही खाना बनाना होगा। बट उसे खाना बनाने की मतलब कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं। एंड विंग सोच रहा था कि वो क्या करे। एंड वो मतलब कुछ टाइम से वांग जी को देख रहा था कि वांग जी कैसे क्या कर रहा है, तो विंग ने सोचा कि वो कर लेगा।
उसके बाद वो जल्दी से जहाँ पे खाना बनाया जाता है ना वहाँ पे चला गया। एंड वो काफ़ी टाइम तक मेहनत कर रहा था कि बस वो आग जला ले, बट वो बिल्कुल भी नहीं कर पाया, बिल्कुल भी नहीं। एंड तब भी पीछे से जो विंग को एक शोर आया एंड ये था, तुम क्या कर रहे हो? एंड विंग जो जल्दी से पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे वांग जी था। एंड विंग ने बोला मैं बस चूल्हे को जला रही थी खाना बनाने के लिए। एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड वो देख रहा था कि विंग मेहनत कर रहा है बट उससे नहीं हो रहा है। वांग जी ने बोला ये बहुत टफ है, मैं कर लेती हूँ। विंग ने बोला नहीं, आपके हाथों में चोट आया है, आप नहीं कर सकते। एंड वांग जी ने बोला नहीं, मैं कर लूँगा, तुम बाहर जाओ, मैं खाना बना लूँगा। विंग ने बोला नहीं नहीं, आपके हाथों में चोट आया है, आप नहीं बना सकते। एंड वांग जी जो इनकी तरफ देखा बोला तुम्हें खाना बनाना आता है? एंड वांग जी की तरफ इन्हें देखा बोला वो एक्चुअली मुझे नहीं आता बट मैं बना लूँगा। एंड वांग जी जो इनकी तरफ देखा बोला अगर तुम्हें नहीं आता तो तुम कैसे बना लोगे? इन्होंने बोला मैं बना लूँगा, अब जाइए ना। एंड वांग जी जो कि मतलब चला गया था। एंड वांग जी की यही सबसे बड़ा गलती था कि वो उनकी बातों को बिलीव करके वो अंदर चला गया था। एंड कुछ टाइम बाद वांग जी को इतना ज़्यादा उस किचन रूम से इतना ज़्यादा शोर आ रहा था ना, चीज़ों की गिरने की, मतलब ऐसे ही बहुत सारी शोर आ रहा था। एंड वांग जी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, वो बाहर आ गया। एंड बाहर आने के बाद वो विंग के तरफ दिखा। विंग लिटरली उसके गालों में आटे लगा हुआ था एंड चूल्हे में भी आग मतलब चल तो नहीं रहा था, मतलब पहले जला था फिर वो बुझ गया तो पूरा घर जो है ना वो धुआं हो गया था। एंड वांग जी ये देखने के बाद बोले ये तुम ये क्या कर रहे हो? एंड वो जल्दी से जो है ना वो जो खिड़की था ना उस खिड़की को खोल दिया। एंड विंग जो खांसे जा रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारी धुआं हो चुका था ना वहाँ पे, इस वजह से। एंड फिर विंग जो बोला मैं बस खाना बना रही थी। एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखा बोला नहीं छोड़ो, तुम मत बनाओ, मैं बना लूँगा। एंड उन्होंने बोला नहीं मैं बना लूँगा। एंड वांग जी ने बोला नहीं, अगर इस तरीके से तुम बनाते रहे तो ये घर कुछ ही टाइम में बर्बाद हो जाएगा। एंड विंग वांग जी की तरफ देखकर बोला हाँ क्या? वांग जी की तरफ देख के एंड विंग ने बोला, वांग जी ने बोला नहीं कुछ नहीं है, मैं बना लूँगा। एंड विंग ने बोला नहीं मैं बना लूँगा। एंड वांग जी ने बोला प्लीज़ मुझे बनाने दो, मैं बना लूँगा, तुम बस थोड़ा सा दूर हटो। एंड विंग जो आप क्या ही करें क्योंकि उससे तो खाना बनने वालों में से नहीं है। तो वो वांग जी की तरफ देखा एंड वो बोला एक काम कीजिए ना, आप यहाँ पे रहिए एंड आप मुझे गाइड करते रहिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा, मैं उस तरीके से सीख भी जाऊँगा और आपको भी हाथ ज़्यादा मतलब हिलाना नहीं पड़ेगा। एंड वांग जी को ये आइडिया थोड़ा सा अच्छा लगा कि हाँ चलो ये कर ले, क्योंकि उसके हाथों में दर्द हो रहा था उस कट की वजह से। तो वांग जी ने बोला ओह हाँ 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 ठीक है। एंड उसके बाद से वैसे ही हुआ। वांग जी जो कि विंग को मतलब बता रहा था कि ऐसे ऐसे काटो, ये ऐसे ऐसे करो, तो विंग भी वैसे ही करते जा रहा था। एंड इसी तरीके से विंग फाइनली खाना बना लिया था। एकदम जब खाना बनाना हो गया ना, विंग वांग जी की तरफ देखकर बोला फाइनली मैंने खाना बना लिया, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, लाइफ की फर्स्ट टाइम मैंने खाना बनाया। एंड वांग जी जो विंग को ही देखे जा रहा था, विंग की स्माइल, विंग की रिएक्शन, बस यही सब कुछ वांग जी देख रहा था। एंड वांग जी जो कुछ टाइम बाद अपनी आंखों को हटा लिया बोला चलो अब हम खाना खाते हैं, बहुत रात हो गया है। एंड विंग ने बोला ठीक है। एंड उसके बाद तो विंग एंड वांग जी दोनों ही जो है ना एक साथ बैठ के खाना खाया। खाना खाने के बाद विंग बोला मैं इन सबको धो देती हूँ। वांग जी ने बोला नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। विंग ने बोला ज़रूरत है, मैं इसको धो देती हूँ, आप नहीं कर सकते। एंड उसके बाद वो वही किया, वो जल्दी से गया एंड फिर पानी से अच्छी तरीके से वो सारी जितनी भी चीज़ उसने बर्बाद किया था या फिर जो भी था वो सब कुछ उसने क्लीन किया। एंड वो बाहर आया। बाहर आने के बाद वांग जी जो विंग की तरफ देखा बोला अब तुम अंदर जाओ सो जाओ। एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखा बोला आप कहाँ सोएंगे? वांग जी ने बोला यहाँ पे ही फ्लोर पे। एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखा बोला नहीं आप यहाँ पे नहीं सो सकते। वांग जी ने बोला क्यों, मैं क्यों नहीं सो सकती? एंड विंग ने बोला आपके हाथों में कट लग गया है एंड ये आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो आप बेड पे सो जाइए। एंड वांग जी ने बोला नहीं तुम सो जाओ। विंग ने बोला नहीं आप सो जाइए, आप सो जाइए, मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगा, कोई बात नहीं। एंड ऐसे भी ये घर आपका ही है तो आप भी ज़्यादा डिज़र्व करते हो बेड पे सोने की। एंड वांग जी ने बोला नहीं बट तुम गेस्ट हो, तुम यहाँ पे मतलब बेड पे सो जाओ। विंग ने बोला नहीं, ऐसे ही आर्गूमेंट चल रहा था। एंड उसके बाद विंग ने बोला वो बेड काफ़ी बड़ा है तो एक काम कर सकते हैं, बीच में हम एक पिल्लो रख लेंगे, आप एक साइड में सो जाना, मैं एक साइड पे सो जाऊंगा, ये ज़्यादा बेहतर होगा, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखा बोला हाँ।
एंड विंग ने बोला हाँ ये आइडिया काफ़ी अच्छा है, आप सो सकते हैं। एंड वांग जी बोला नहीं नहीं ये थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा। विंग ने बोला नहीं ठीक है, आप सो सकते हैं इस तरीके से ही। एंड उसके बाद वांग जी जो कि मान गया, एंड फिर विंग एंड वांग जी दोनों ही जो है वो चला गया था रूम में सोने के लिए एक ही बेड पे। एंड ऐसा ही हुआ, विंग एंड वांग जी सो गया था उस बेड पे। एंड आधी रात ही बस हुआ था एंड विंग की तांडव शुरू हो गया बेड पे। लिटरली विंग मतलब तांडव कर रहा था पूरे बेड पे, कहीं यहाँ पे कहीं उस साइड पे, कभी वांग जी के जो है ना बॉडी के ऊपर उसका पैर था, कभी हाथ था। एंड वांग जी जो मतलब वो पहले तो एकदम गहरी नींद में था, बट कुछ कुछ टाइम बाद उसकी आंखें खुल ही गया था विंग की ये सब हरकतों के वजह से। एंड वो मतलब विंग की तरफ दिखा एंड उसने देखा वो विंग की एक पैर जो वांग जी के ऊपर है एंड एक हाथ वांग जी के ऊपर है। एंड वांग जी जो एक लंबा सा ब्रीथ लिया बोला ये क्या है, ये किस तरीके से सो रहा है। एंड वो जो है ना जल्दी से विंग को मतलब अपने ऊपर से हटा दिया एंड विंग को दूर ढकेल दिया। बट हमारी विंग, क्या वो इतना अच्छे तरीके से सो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। वो फिर से वांग जी के ऊपर आ गया एंड ऐसे ही पूरा रात जो है ना वो बीत गया था। कहाँ वांग जी बेड पे आया था मतलब एकदम शांति से सोने के लिए, उसे सोना था, उसे रेस्ट करना था। बट कहाँ विंग उसे पूरा रात भर परेशान किया है। लिटरली वांग जी पूरा रात विंग की ये सब हरकतों की वजह से सो ही नहीं पाया था।